अगर इन दो बातों का आप रखेंगे ध्यान तो आपकी वसीयत नहीं खारिज होगी। क्या है दो बात? आइए सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। वसीयत कराते समय आप इन दो बातों का हमेशा ध्यान रखिए, अन्यथा आपकी वसीयत जो है खारिज हो सकती है। तो पहली बातें आप ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी व्यक्ति से वसीयत करवाएं तो उस व्यक्ति यानी उस वसीयतकर्ता की सारी डिटेल्स ज़रूर उस वसीयत में डलवाएं। जैसे कि उसके कितने पुत्र थे, कितनी पुत्रियां थीं, और अपने पुत्र या पुत्रियों को वसीयत में वो स्थान क्यों नहीं दे रही हैं, या फिर एक पुत्र को दे रही हैं तो दूसरे पुत्र को क्यों नहीं दे रही हैं, या फिर आपको दे रही हैं तो आपको किस बेस पर आपको वसीयत कर रही हैं। यानी आप उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी दवाई करते हैं, सारे फैक्ट उसमें क्लियर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो ऐसे फैक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर क्रॉस यानी जिरह में आपको सामना करना पड़ सकता है, और जिरह से ही बड़ी बड़ी वसीयत मैंने टूटती हुई देखी हैं कि वो टूट जाती हैं। एग्जामिनेशन होता है, टेस्टमनी होती है विटनेसेस की, तो कहीं ना कहीं ये जो सारी डिटेल्स होती हैं एक वसीयतकर्ता की, वो कहीं ना कहीं उस वसीयत में होनी चाहिए। नहीं तो अगर आधी अधूरी वसीयत रहेगी तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये सारी डिटेल्स आप जो है वसीयत में ज़रूर डलवाएं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वसीयत में वो होती है विटनेस। यानी आपके अगर गवाह बिल्कुल सही है, वो किसी जो है दबाव या प्रभाव में नहीं आते हैं, तब आपकी वसीयत बिल्कुल प्रूव्ड हो जाएगी, बिल्कुल सिद्ध हो जाएगी और कभी नहीं खारिज होगी। वसीयत ज़्यादातर जो है गवाहों के जो है प्रभाव व दबाव के कारण जो वो या तो कोर्ट में नहीं आते या तो फिर उल्टी सीधी गवाही दे देते हैं। इन कारणों से एग्जामिन होता है और उसी एग्जामिन में वो जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाते हैं, पूरी तरीके से वो सही गवाही नहीं दे पाते, आपके पक्ष में गवाही नहीं दे पाते हैं और वसीयत के समर्थन में भी गवाही नहीं दे पाते हैं कि ठीक है, वसीयत को प्रूव्ड नहीं कर पाते उनकी गवाही। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे विटनेसेस को लीजिए, ऐसे गवाहों को लीजिए जो आपकी वसीयत को पूरी तरह प्रूव्ड करे। और ख़ास करके आप मेरा ख्याल है कि आप अपने एक आध रिलेशन के व्यक्तियों को ज़रूर रखिए, रिश्तेदारी के व्यक्तियों को उस वसीयत में ज़रूर रखिए। क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा है कि जो सोशल में समाज में जो वसीयत के गवाह होते हैं वो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं और वो दबाव प्रभाव में आ जाते हैं या फिर किसी लालच में आ जाते हैं, तो वो वसीयत में उल्टी सीधी गवाही दे देते हैं जो कि पूरी तरीके से आपकी वसीयत को गलत व साबित कर देगी। लेकिन और भी कारण हैं, और भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर गवाह नहीं आता है तो भी वसीयत सिद्ध मानी जाएगी। सेकेंडरी एविडेंस भी होता है, एविडेंस एक्ट में है। लेकिन ये दो आप जान लीजिए कि इन्हीं दो कारणों से ज़्यादातर जो है वसीयत खारिज हो जाती है। ये दो जो कारण, पहला वसीयतकर्ता की पूरी डिटेल ज़रूर वसीयत में डलवाएं, और दूसरा अच्छे विटनेसेस का चयन ज़रूर करें जो समय पर आकर न्यायालय के समक्ष गवाही दे सके। अगर आप इन दो बातों का भरपूर तरीके से ध्यान रखेंगे तो आपकी वसीयत चाहे जिस स्टेज में हो, चाहे जिस कोर्ट में हो, कभी नहीं खारिज होगी। अगर ये जानकारी आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को यार शेयर कर दीजिए। एक नए टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।